तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन सुपरमैन से पूछता है डू यू ब्लीड, यानी तुम्हारा भी खून बह सकता है। और इसके पीछे यही था मकसद कि सुपरमैन भी हमारे जैसे इंसान है, क्या वो इंसानों को अपने से कम समझता है या फिर बराबर। सुपरमैन पूरी दुनिया को चाहे तो एक वक्त में खत्म कर सकता है, लेकिन जब ऐसा मोमेंट आएगा कि उसे मैनिपुलेट किया जाए या फिर वो करना भी चाहे खुद से, तो क्या बैटमैन और बाकी के सुपर हीरो उसे रोक सकते हैं? ऐसा कई सारे सवाल बैटमैन एक ही सेंटेंस में पूछ लेते हैं, डू यू ब्लीड। मतलब जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को पूरे गॉड की तरह दिखाया था। सुपरमैन के कई सारे वर्जन आए, लेकिन दो सबसे पॉपुलर हुए लाइव एक्शन में, एक जैक स्नाइडर और एक पुराना वाला। जो जैक स्नाइडर का वर्जन था उसे जैक स्नाइडर ने बिल्कुल एक गॉड की तरह दिखाया। और यहीं पर हम देखते हैं जेम्स गन का जो नया सुपरमैन का ट्रेलर आया, शुरुआती होती है सुपरमैन खून के साथ पड़ा हुआ है बर्फ में, और ये पूरा कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन है ये कह लो। लेकिन जो सुपरमैन खून के साथ पड़ा हुआ है और फिर जिस तरह वो कुत्ते को बोलता है सीटी मारकर, आई एम श्योर ऑडियंस उससे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। मतलब हम जैसे देखते हैं जैक स्नाइडर का सुपरमैन, हम भी एक पल के लिए डाउट कर सकते हैं कि कल इसे जैसे जस्टिस लीग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है, डार्क साइड मैनिपुलेट करे तो यह पूरी दुनिया खत्म कर देगा। लेकिन इस सुपरमैन को ऐसा लग रहा है कि जरूर वो एक पल के लिए इंसानियत के बारे में सोचेगा ही। और यही चीज जेम्स गन की बहुत लोगों को अच्छे भी लगते है कि वो सुपर हीरोज को बहुत कॉमिक एक्यूरेट रखते हैं। और फर्स्ट टाइम भी हमें सुपरमैन डॉग भी देखने को मिल रहा है लाइव एक्शन में। और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि जेम्स गन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी। अब सुपरमैन की ओरिजिन हम सबको पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस ट्रेलर में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, हेनरी कैविल का सुपरमैन देखोगे जो ऑफकोर्स मेरा फेवरेट है। हेनरी कैविल ने जिस तरह उसे प्ले किया है वो बेस्ट ही है। लेकिन जो क्लार्क केंट देखोगे तो मैं वहाँ पे फील होता है कि वो सुपरमैन ही है। भले ही वो क्लार्क केंट का नाम अपना लेता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो रहने चलने बोलने का तरीका है वो देखोगे तो वो हेनरी कैविल वहाँ पर रखता है सुपरमैन ही प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कुछ ग्लिम्स से मिले क्लार्क केंट के, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर वो पूरा नर्ड है। बेसिकली कॉमिक्स में सुपरमैन अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है एज अ क्लार्क केंट, और क्लार्क केंट को इतना नर्ड बना दिया जाता है, इतना चोमो दिखाता है वो खुद को कि कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये सुपरमैन हो सकता है। लेकिन जैक स्नाइडर का क्लार्क केंट का वर्जन देखोगे तो वो चोमो नहीं है, बिल्कुल उसे नर्ड नहीं दिखाया। और दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होनी चाहिए क्लार्क केंट और सुपरमैन, वो वहाँ पर एक दिखती है जहाँ पर जेम्स गन के ट्रेलर में वो अलग दिखती है। और खैर मुझे लगा था कि ये सुपरमैन का फर्स्ट पार्ट होगा, तो इसमें सुपरमैन को कैरेक्टर को सेटअप किया जाएगा, यानी विलन इतने तगड़े नहीं हो गए। लेकिन जो इसमें कई सारे इन्होंने कैरेक्टर दिखा दिए, मतलब लेक्स लूथर, लेक्स कॉर्प का सीईओ हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है गाय गार्डनर जो लेक्स कॉर्प के लिए काम करता है, यानी लेक्स लूथर के लिए। और एक ग्रीन लैंटर्न है जो गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस है। जब हेल जॉर्डन को ग्रीन लैंटर्न रिंग मिली थी तब गाय गार्डनर एक बैकअप चॉइस था ये कह लो। साथ में इसमें हॉकगर्ल देखने को मिलती है और मेटामॉर्फो भी, जो किसी भी केमिकल एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दरअसल इजिप्ट के एक्सपेंडिशन के दौरान उसे ऑर्बअप्रा मेटोराइट के एक्सपोजर की वजह से सुपर पावर मिलती है। साथ में द अथॉरिटी की इंजीनियर भी हमें देखने को मिलती है। एक कैरेक्टर का नाम है इंजीनियर। मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिलते हैं, एक एथलीट और साइंटिस्ट जिसे अपने बीवी और बच्चे के मौत के बाद सुपर हीरो बनना पड़ता है। तो ये क्या लोग कि जेम्स गन की अब इतना तो है, सीजाई ये सब तगड़ी चीजें होती है, लेकिन जेम्स गन की मूवीज भी मजेदार होती है, काफी ब्राइट होती है, कलरफुल होती है। और ये सीख ट्रेलर ने साबित कर दिया कि डीसीयू सही हाथों में है और डीसी का फ्यूचर बहुत सही है आगे। मतलब मार्वल को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है जेम्स गन की तरफ से। और सबसे बेस्ट सीन में कहूँ ट्रेलर के तो मुझे 3 लगे। सबसे पहले वो सुपरमैन खून से बर्फ में लेटे हुआ था और अपने कुत्ते को बोलता मुझे घर ले चलो। दूसरा वो फ्लैग वाला जहाँ पर बच्चा सुपरमैन का नाम लेकर वो फ्लैग दिखाता है, तो वो दिखाता है कि इसमें भी सुपरमैन एज अ होप दिखाया जाएगा। और तीसरा जब सुपरमैन अंदर जा रहा होता है तो उसे पीछे से लोग मारते हैं चीजें फेंक कर, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि लोग हेट कर रहे हैं सुपरमैन को। वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है सुपरमैन और ह्यूमंस के बीच। बाकी आपको ट्रेलर कैसे लगा वो कमेंट करके जरूर बताना।